अब नहीं था जब कोई होगा तो अगर इतने लोग होका ना होता सब इसमें लगे रहते तो अच्छा फोन में लगे रहते सब बात कर रहे बात सुन रहे जो खाप परंपराएं ये चलती रहनी चाहिए और नौजवान पीढ़ी को इससे निश्चित कुछ न कुछ बहुत कुछ सीखने को। मुजफ्फरनगर के गांव सोरम में मौजूद है जहां पर आज 36 बिरादरी की सब जातीय महाआयोजन हो रहा है और किस प्रकार तमाम आए मेहमानों का यहां पर ढोल नगाड़ों और बीन बजाकर किस तरीके से मेहमानों का किसानों का स्वागत हो रहा है। पुत्र गौरव टिकैत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टिकैत साहब पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका स्वागत है। टिकैत साहब कैसे देखते हैं जो यहाँ की एक परंपरा है कि हर कई सालों के बाद यहाँ पर जो सर्व जातीय महापंचायत होती है इसकी क्या कुछ विशेषता है? देखो हजारों साल की परंपरा हजारों साल का जो जिम्मेदारी है उसको ये सरखाप बखूबी निभाती आ रही हजारों साल से और समाज में इससे बढ़िया और व्यवस्था नहीं हो सकती कि हम लोग आपस में समरसता के साथ में आपस में किस तरीके से समाज को आगे बढ़ावे। तो ये सबसे बड़ा एक मंच है सरखाप का कि हम जो कुरीतियां हैं हम जो बुराई समाज में है हम अपने बुजुर्गों से सीख के कि वो कैसे दूर हो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। महापंचायतें जो होती हैं तमाम सरकार विरोधी पंचायतें होती हैं, बिजली के बिलों को लेकर, पानी को लेकर, एमएसपी को लेकर, ये समाज की है। देखो वो तो समस्याएं हैं, ये समस्याओं का निपटारा कैसा होगा, समाज की कुरीतियां कैसा खत्म होगी, सर्व समाज का योगदान इसमें रहता है। इसमें कोई जाति बिरादरी मजहब धर्म कुछ नहीं है। इसमें यह है कि हम अपने समाज को कैसे बढ़ाएं, कैसे हम अपने नौजवानों को शिक्षित करें, कैसे हम नशाखोरी से बचावें। तो इस परंपरा जो खाप परंपराएं ये चलती रहनी चाहिए और नौजवान पीढ़ी को इससे निश्चित कुछ न कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला। खासतौर से युवाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो आज का युवा है वो पाश्चात्य संस्कृति में ढलता जा रहा है? देखो बुजुर्गों का जो बुजुर्ग है हमारे तजर्बा इनका ये किसी किताब में नहीं है, ये संघर्ष से निकल के आए हैं और वे यही तो कहते हैं कि हमारी बात सुनो। तो हमारे नौजवानों को चाहिए कि भाई अपने बुजुर्गों का हम सम्मान करें क्योंकि वो स्ट्रगल हम लोग नहीं कर सकते। तो उनसे हम सीख के वे जो हमें कहना चाहते हैं उसको हम उनसे सीख के और उसको अपना। किसानों की शान कहा जाता है हुक्का, और हुक्के को लेकर आपके बाबा की भी एक बड़ी कहावत पुरानी है, विदेश तक उनका हुक्का जाया करता था। इस हुक्के की क्या कुछ परंपरा है? देखो ये हुक्के पे तो बैठे इतने लोग, अब नहीं था जब कोई होगा तो अगर इतने लोग हुक्का ना होता सब इसमें लगे रहते तो अच्छा फोन में लगे रहते सब बात कर रहे बात सुन रहे अपनी अपनी विचार करा रहे। तो निश्चित हुक्के का अपना एक महत्व है। एक आखिरी सवाल, कुछ संगठनों का ये भी कहना है, खासतौर से आपके पिताजी बोलते हैं कि अब तो किसानों की सरकार बननी चाहिए, क्या लगता है अब किसान राजनीति में भी उतरेगा? ये 3 दिन जो है ये 3 दिन समाज के हैं, इसमें कोई क्या बनेगा, कहाँ राजनीति जाएगी, कहाँ सारी चीजें होगी वो नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि समाज कैसे बचेगा, समाज को हम कैसे आगे लेकर चल सके, ये 3 दिन उसके लिए है। और जो बुजुर्ग के हैं हमारे जिम्मेदार के सब समाज के जिम्मेदार के हम सब लोग उसको मानें। कुल मिला के ये राजनीतिक मंच नहीं होगा, सब समाज का सब जातीय मंच होगा, ना ये राजनीतिक ये समाज का मंच। चलिए शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये राजनीतिक है जिनका कहना है कि साफ तौर से 3 दिन का जो आयोजन है सिर्फ ये सर्व जातीय सम्मेलन है और यहाँ पर तमाम समाज के अंदर फैली बुराइयों को दूर करना उनका उद्देश्य है।